हमें पढ़ाई करनी है, हमें पता है पढ़ाई करनी है, कई बार हम रैंडमली पढ़ाई करने लग जाते हैं ऐसे, यदि हम किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी उठा के हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, कभी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। यदि मैं स्पेशली सीएस नेट की बात करूँ और मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, तो कभी रियल उठा लिया है, कभी लीनियर उठा लिया। और हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो आपके लिए सेम कई बार ऐसा होता है कि आप रैंडमली पढ़ाई करने लग जाते हो। जब भी कुछ रैंडमली पढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, जब तक आप सिस्टमैटिक वे में कुछ टॉपिक को डिसाइड नहीं करोगे और एक गोल नहीं बनाओगे कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर इसके पीवाई को कंप्लीट करना है और इसके नोट्स बना लेने साथ साथ ही, तब तक उस पढ़ाई करने का उस लेवल पे बेनिफिट नहीं मिलता है। ऐसा मैंने अक्सर जनरल स्टूडेंट को यूट्यूब पे भी देखा है या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करते भी देखा है कि जब आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप कुछ भी नोट डाउन नहीं कर रहे हो या कोई स्पेशल पॉइंट आ रहा है उसको भी नोट नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है बाद में नोट कर लेंगे, तो वो कहने के टाइम ज़्यादा जा रहा है और उस हिसाब से आपको आउटपुट कम मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है और इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए। यदि मैं नेट और गेट और जैम की बात करता हूँ, तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करके उठना है, और इस टॉपिक की थ्योरी के साथ साथ मुझे इसके जो पीवाईक्यू हैं, जो डाउट हैं, क्वेश्चन लो या फिर कोई असाइनमेंट आपके पास है बाय द वे, तो उसको साथ साथ सोल्व करना है। और वहां से जो कीवर्ड मिल रहे हैं मुझे, कोई स्पेशल फॉर्मूला, स्पेशल कोई कंसेप्ट, वापस से उस नोट्स में ऐड कर लेना है। तो वो एटलीस्ट आपका एक दिन में एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। अक्सर होता क्या है, हम पहले रेगुलर पढ़ाई कर रहे होते हैं, रियल पढ़ रहे होते हैं, फिर हम डीने पे चले जाते हैं, फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रहा है वहाँ पे पहुंच जाते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो देखने पहुंच जाते हैं, वहाँ पे कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा जाता है, मीन्स ये सिस्टमेटिक नहीं हुआ है कुछ भी, और हमारा माइंड इतना पावरफुल नहीं है सब कुछ कैच कर लेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद, 24 घंटे 48 घंटे के बाद जो हमने पढ़ा है हम उसको भूल जाते हैं। तो उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन कब हो पाएगा, जब आपने जो पढ़ा है उसके आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे सिस्टमेटिक वे में, आपने कहीं नोट डाउन किया होगा या ऑलरेडी आपके पास नोट्स हैं, आपने उसको अपडेट किया होगा। तो उस पढ़ाई करने का, उस 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो आपके पास टाइम था, जो आपने पढ़ाई किया, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम स्मार्ट पढ़ाई, स्मार्टली स्टडी जो हम बोलते हैं, या आप स्मार्टली पढ़ाई कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि हम बुक नोट्स उठा लेते हैं और पढ़ते जा रहे हैं, कोई थ्योरी आएगी फिर हम बुक उठा लेते हैं, फिर ये वाला बुक उसमें नहीं मिला दूसरा बुक उठा लेते हैं। तो ये ऐसे आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, नो डाउट आपकी नॉलेज होगी, आप मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे हो, मल्टीपल आप वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है वहाँ से आपकी नॉलेज अच्छी हो जाए। बट वो टॉपिक जब आप दोबारा रिवाइज करोगे, तो दोबारा रिवाइज करने के लिए आपको सारी बुक्स कहाँ से मिलेंगे, आप बताओ, ये सारे नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो जब आप पढ़ भी रहे हो इस तरह को टॉपिक को रैंडमली, मतलब मल्टीपल जगह से पढ़ भी रहे हो, तो एटलीस्ट को एक टॉपिक के नोट्स बनाओ, प्रॉपर प्रॉपर टॉपिक बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो एटलीस्ट आपके रिवीजन के टाइम में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो यदि आप रैंडम पढ़ाई कर भी रहे हो, रैंडम पढ़ाई मीन्स सब्जेक्ट रैंडम नहीं, आप रैंडम जगह से पढ़ाई कर रहे हो, तो जो आपको स्पेशल कुछ मिल रहा है वहां से, तो आप वापस से आके उसी टॉपिक के नोट्स में उसको अपडेट करो, सो दैट जब आप रिवीजन करोगे तो आपको वहां पे हेल्प मिलेगी, और वो टॉपिक, वो फॉर्मूला या वो कंसेप्ट आपको माइंड में एक सही से सेट हो जाएगा, और आपको वो पढ़ने के बाद जहां से आपने उसको नोट डाउन किया वो भी आपको कहने के याद आ जाएगा कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था या मैंने कोई व्हाट्सएप पे मैसेज देखा था। मीन्स कहाँ से भी आपने लिखा होगा वो भी आपको वहाँ पे याद आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको फोकस करके लिखा है। तो इस तरह रैंडम पढ़ाई को मैं अलाउ नहीं करता हूँ। और इस तरह ही बच्चे कई बार बोलते हैं सर हमारे पास तो नोट्स का भी बहुत मतलब गड्ढा लगा हुआ है, पीवाई को भी गड्ढा लगा हुआ है, और हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। रियल स्टार्ट किया, 2 चैप्टर कंप्लीट हुए, लीनियर पे पहुंच जाएंगे, लीनियर के 2 चैप्टर पढ़े 2-3 दिन में, और उठा के फिर अप्लाई पे पहुंच जाएंगे। तो उनको वो सिस्टमेटिक वे में एक प्रॉपर किसी भी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को कंप्लीट तो कर नहीं रहे हैं, बस स्विच कर जा रहे हैं अपने मूड के हिसाब से, अपने माइंड सेट के हिसाब से चेंज कर देते हैं चीज़ों को, क्योंकि पता है पढ़ना है, बस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर कभी फोकस ही नहीं किया। भले या उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनको पता ही नहीं है, ये भी तो हो सकता है उनको पता ही ना हो कि कैसे सिस्टमेटिक में पढ़ना है। तो यदि आपको यहाँ पे एग्जाम को एक लिमिटेड टाइम में निकालना है, तो यहाँ पे आपको एक रैंडम पढ़ाई को स्किप करना होगा। सपोज आपने आज को डिसिप्लिन बनाया कि आपको 2 घंटे रियल पढ़ना है और 3 घंटे लीनियर पढ़ना है, तो उसमें आपका टॉपिक भी फिक्स होना चाहिए कि ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा, यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करूंगा। और इस बीच में यदि मुझे कोई यूट्यूब पे वीडियो दिख गया या मैं कुछ और बुक मेरे सामने आ गई, तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाई करूंगा, मैं बिल्कुल उन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दूंगा, क्योंकि जो मेरा गोल है, जो मैंने बनाया है सुबह उठ के, मैं उसी को फॉलो करने वाला हूँ। ऐसे रैंडमली कहीं पे स्विच नहीं कर जाऊंगा, या व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं उस पर लग गया,
उस पर टाइम डिवोट कर दिया, वहाँ पे डिस्कशन चलने लग गया। तो इनसे क्या होता है ना, रैंडम चीज़ों से क्या होता है कि टाइम आपका जाएगा और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, नो डाउट, ऐसे नहीं आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बट जो उससे आउटपुट मिलने वाला था, जो आपका मीन्स ऐसा कोई कंसेप्ट मिलने वाला जो आपको एग्जाम में हेल्प हेल्प करने वाला है, वो नहीं मिलेगा। और यदि आपको ऐसा मिलता है, कई बार हो सकता है आप ऐसा टाइम डिवोट कर रहे हो, तो एटलीस्ट जो कंसेप्ट मिला है वापस से उसको उसी नोट्स में जाके अपडेट करना मैंडेटरी है, तभी उस डिस्कशन का, उस रैंडम पढ़ाई का थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। बट मैं यहाँ पे आपको यही बोलूंगा कि रैंडम पढ़ाई आप ना करें, चाहे आप आई जैम, नेट, गेट या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इवन तो एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रैंडम पढ़ाई करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। रैंडम पढ़ाई आप तब कर सकते हो जब आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया हो, आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया हो, और आपका कई बार मन नहीं लग रहा पढ़ाई करने में, तो आप यूट्यूब पे बैठ के कोई वीडियो देखने लगे, या फिर कोई टीचर लाइव पढ़ा रहा है आप उसको देखने लगे, या फिर व्हाट्सएप पे कोई डिस्कशन चला आप उसको डिस्कशन में इन्वॉल्वमेंट हो गए। बट वो तब होगा जब आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करके बैठे हो, ऑलरेडी आपका मीन्स 90-90% चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, देन आप उन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हो कि आपका, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आपका माइंड फोकस रहे पढ़ाई पे, तो आप उसको फोकस के लिए मतलब यूज कर सकते हो। बट आप उसको सिलेबस पूरा करने के लिए या कोई कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, वो रैंडम पढ़ाई मेरे हिसाब से हेल्पफुल नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पे आप कोशिश करो कि जब आप रैंडम पढ़ाई कर रहे हो तो एटलीस्ट वहाँ पहुँचने से पहले, रैंडम पढ़ाई करने से पहले आपका सिलेबस, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू सब कंप्लीट हो गए हो, देन आप रैंडम पढ़ाई में डिस्कशन से क्या होगा, वो चीज़ें रिकॉल होंगी तो वहाँ से आप पे कोई एनर्जी भी आएगी, और कुछ चीज़ रिकॉल नहीं हो रही है तो वापस से उन नोट्स को जाके आप पढ़ोगे तो वहाँ से एक हेल्प मिलने वाली है। बट वो तभी होगा जब आपने, जो मैंने आपको बताया कि आपका 90% या 95% चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी। तो यहाँ पे आपको रैंडम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, आपको एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में पढ़ाई करनी है। थैंक यू सो मच।